उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर इस समय स्क्रीन पे चलती हुई। भाई कहा जा रहा है स्पेक्ट्रम नीलामी से ठीक पहले वोडाफोन आइडिया ने 2 सर्कल्स में 4G स्पेक्ट्रम्स का कुछ हिस्सा सरेंडर कर दिया है। पूरी जानकारी है क्या, क्या मामला है? संवाददाता असीम मनचंदा जुड़ते हुए दिल्ली से। असीम, हाय, गुड आफ्टरनून। ये सरेंडर कर दिया कुछ हिस्सा, क्या हो रहा है? वोडाफोन आइडिया ने क्या किया है? क्या खबर है हमारे पास? गुड आफ्टरनून आशीष। खासतौर पे कि वोडाफोन आइडिया के पास पश्चिम बंगाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर करीबन 12 मेगाहर्ट्ज के आसपास स्पेक्ट्रम है। कंपनी ने अभी सरकार जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करा पा रही है, तो सरकार ने जो कंपनियां हैं उनको ऑप्शन दिया था कि आप एक्सटेंशन कर लीजिए अपने स्पेक्ट्रम का और 3 महीने के लिए ये रकम जो है चुका दीजिए। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कंपनी ने अपने 1800 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम का एक्सटेंशन नहीं कराया। कंपनी ने इस स्पेक्ट्रम को सरेंडर कर दिया है। करीब 5 मेगाहर्ट्ज के आसपास का स्पेक्ट्रम है जो कि कंपनी ने सरेंडर दूरसंचार विभाग को कर दिया है। इसको रिन्यू कराने के लिए या इसको यूं कहें कि एक्सटेंशन कराने के लिए सरकार को कंपनी ने रकम नहीं चुकाई है। बाकी जो कंपनी के पास 900 मेगा स्पेक्ट्रम था, कंपनी उसको एक्सटेंड करा रही है। उससे कंपनी अपनी सर्विसेज पहले की तरह देती रहेगी। कंपनी को ये इससे है कि कंपनी के आने वाले टाइम में लायबिलिटी कम हो जाएगी। सरकार जल्दी स्पेक्ट्रम की नीलामी भी कराने की तैयारी कर रही है। 20 मई को स्पेक्ट्रम की नीलामी भी होने वाली है, तो उसमें कंपनी इस स्पेक्ट्रम को नहीं खरीदेगी, तो काफी सबड्यूड रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम की नीलामी को भी आएगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि कंपनी ने जो अपना स्पेक्ट्रम है उनको 2 सर्किल के अंदर 1800 मेगाहर्ट्ज जो कि 4G सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होता है, उसको सरेंडर करने का फैसला किया है। लीजिए भाई, पश्चिम बंगाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 5 मेगाहर्ट्ज सरेंडर कर दिया है। तो ये बेसिकली दिखा रहा है इनके फाइनेंशियल स्ट्रेस, और उसके चलते असीम ये स्टेप इन्होंने उठाया है, अपने बकाया को कुछ हद तक रिड्यूस कर पाए, है ना? इससे सर्विसेज इंपैक्ट होगी क्या? इन रीजन के प्ले जो कंज्यूमर्स है उनके लिए कोई दिक्कत वाली खबर, या सर्विसेज में पता भी नहीं चलेगा मुझे? देखिए, इतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी के पास ऑलरेडी इन सर्किल्स के अंदर 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है। कंपनी उसको रिफार्म करके कोशिश कर रही है कि जो कस्टमर है उनके ऊपर ज्यादा असर ना पड़े। और यही बता दूं कि कंपनी के जो सब्सक्राइबर है वो लगातार कम हो रहे हैं। इन 2 सर्किल के अंदर भी आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। तो जितने भी सब्सक्राइबर फिलहाल है उनको कैटर करने के लिए स्पेक्ट्रम काफी सेल्फ सफिशिएंट है, तो ज्यादा असर आपको सर्विसेज के ऊपर आता हुआ दिखाई नहीं देगा। बहुत बढ़िया असीम, थैंक यू सो मच भाई। स्टॉक थोड़ा सा सबड्यूट, खबर ही ऐसी है, थोड़ा सा सबड्यूट ट्रेड कर ही रहा है। खैर, हम इसमें तो सबकी नजर है वो जो सो कॉल्ड फंड रेजिंग, उसकी शेयर होल्डर अप्रूवल और उसके अगले क्वार्टर, मतलब अगले क्वार्टर तक फंड रेजिंग करके दिखाएंगे। नजर तो सबकी अब वहां पे टकी है वोडाफोन आइडिया के लिए। करिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत छत्तीसगढ़ से, मुंगेली छत्तीसगढ़ से श्रेया जी जुड़ती हुई। श्रेया मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। श्रेया मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? श्रेया मैम, अनम्यूट करना पड़ेगा। यस सर। यस मैम। कितना टाइम हो गया शेयर मार्केट्स में आपको? 6 मंथ हुए। और कैसी रही है जर्नी 6 महीने से? क्या कर रहे हो आप? खुद अपने स्टॉक चुन रहे हो या कहां से आइडियाज आ रहे हैं? सर कुछ आइडियाज आ रहे, कुछ अपने। ओके, क्या पहला स्टॉक कौन सा श्रेया मैम? सर आइडिया फॉर्ज था। ये लिया हुआ है कि लेने का मन बना रहे हो आप? सर हमने 6 मंथ हुआ, 6 शेयर लिए हैं 1080 में। अब इसका रेट चल रहा है 710, तो इसे एवरेज करना चाहिए या एडजस्ट करना चाहिए सर? हमने मतलब आपके साथ कोई और, या ऐसे कहने के लिए हमने? सर ऐसे ही बोलो। हाँ ठीक है। तो आइडिया फोर्स क्यों लिया था आपने? ये किसी ने आइडिया दिया था लॉन्ग टर्म के लिए, आपको अच्छा लग रहा था, आपकी स्टडी कह रही थी, क्या रीजन से लिया था? सर ऐसे जूम सेक्टर से। नहीं ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बात सही है। आइडिया फोर्स है तो जब आईपीओ आया था पढ़ने बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। सत्य साहब, ये वो हो गया मामला ड्रोन का, और ड्रोन का 50% ज्यादा मार्केट शेयर इनके पास, उसके बावजूद स्टॉक करेक्ट होता चले जा रहा है। क्या करना चाहिए स्टॉक में? ये क्या समय आ गया एवरेज करने का या नहीं आ गया है? आशीष जी देखिए, मेरे हिसाब से तो काउंटर अगर आप वैसे देखें आशीष जी, आइडिया फोर्ज के सामने आप LIC की बात करें, LIC अगर आपको याद है, LIC का पैटर्न कुछ ऐसा ही था। LIC इंश्योरेंस जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद इसको आप कह सकते हैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, 550 तक आया था।
तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग के बाद जिसे एलआईसी ने परफॉर्म किया वैसे ये भी करेगा। हालांकि मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं है। अब देखिए डेटा जो है वो हार्डली आपके पास 6 महीने का, तो हम ज्यादा बड़ा प्रोजेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो लगता है कि 700 650 ये इसका बेस बनेगा और सामने 900 950 तक का एक मूव मिलेगा। जो डेटा मेरे पास है उससे उस डेटा से तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो आई थिंक उनको एट दिस लेवल होल्ड करना चाहिए। फिलहाल के लिए होल्ड करना चाहिए। इस बीच नेशनल